एक और बड़ी खबर इस वक्त आ रही है। पीएम मोदी के गुजरात दौरे का ये दूसरा दिन है। पीएम आज सरदार पटेल की जयंती मनाएंगे। देखिए बड़ी खबर, पटेल की जयंती पर राष्ट्रीय एकता दिवस कार्यक्रम भी होगा और राष्ट्रीय एकता दिवस पर परेड का आयोजन भी किया गया है। प्रधानमंत्री मोदी गुजरात के दौरे पर हैं, आज उनका दूसरा दिन है। इससे पहले भी जब स्पेन के प्रधानमंत्री गुजरात में पहुंचे थे, भारत में आए थे, उसके बाद प्रधानमंत्री मोदी और स्पेन के प्रधानमंत्री वडोदरा में पहुंचे थे। पीएम मोदी ने स्टैच्यू ऑफ यूनिटी पर फूल चढ़ाए हैं। पीएम आज से एकता दिवस की शपथ दिलाई। देखिए एकता दिवस परेड में 16 मार्चिंग टुकड़ियां शामिल हो रही हैं और राष्ट्रीय एकता दिवस पर परेड का आयोजन किया जा रहा है। तो आज सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती और सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती न मात्र सिर्फ और सिर्फ जयंती के रूप में इसे देखा जाता है, बल्कि इसको यूनिटी का एक प्रतीक माना जाता है, एकता का एक प्रतीक माना जाता है और उसी एकता के चलते आज राष्ट्रीय एकता दिवस भी मनाया जाता है। और राष्ट्रीय एकता दिवस के खास अवसर पर प्रधानमंत्री मोदी आज गुजरात में रहेंगे। उन्होंने फिलहाल पीएम स्टैच्यू ऑफ यूनिटी पर फूल चढ़ाए हैं, जो गुजरात में 240 मीटर का लंबा स्टैच्यू है, बना हुआ है। सरदार वल्लभ भाई पटेल का जो स्टैच्यू बनाया गया है, इसमें एकता दिवस परेड में लगभग 16 टुकड़ियां जो हैं वो भी मार्च के लिए शामिल होंगी, जिसकी तस्वीरें भी आपके सामने है। भारत भूमि की साहस व शौर्य के सिरमौर, मराठा साम्राज्य के संस्थापक तो देखिए किस तरह से पीएम मोदी इस वक्त गुजरात में हैं और आज का बेहद खास दिन है। आज दीपावली का त्यौहार भी है और पूरा देश इस वक्त इस दीपों के उत्सव में रंग डूबा है। लेकिन दूसरी तरफ आज सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती। देखिए कितनी खूबसूरत सी तस्वीर निकलकर इस वक्त आ रही है। प्रधानमंत्री मोदी जो पिछले 10 सालों से सरकार में हैं, प्रधानमंत्री के तौर पर देश के लिए काम कर रहे हैं और इसमें यह भी एक बहुत बड़े बदलाव के रूप में देखा गया है। सरदार वल्लभ भाई पटेल की सबसे ऊंची मूर्ति पूरी दुनिया में, सबसे कोई भी ऊंची मूर्ति हो तो वो गुजरात में है। सरदार वल्लभ भाई पटेल की मूर्ति जो स्टैच्यू बनाया गया है, जिसकी तस्वीरें भी आप देख रहे हैं। देखिए प्रधानमंत्री मोदी ने इसको लेकर क्या कुछ कहा है। भारत रत्न सरदार वल्लभ भाई पटेल की जन्म जयंती पर उन्हें मेरा शत शत नमन। राष्ट्र की एकता और संप्रभुता की रक्षा उनके जीवन को सर्वोच्च प्राथमिकता थी। उनका व्यक्तित्व और कृतित्व देश की हर पीढ़ी को प्रेरित करता रहेगा। तो पीएम मोदी ने किस तरह से सरदार वल्लभ भाई पटेल को सराहा है। वाकई में इस देश के लिए उनका अहम योगदान था और नतीजन सरदार वल्लभ भाई पटेल भारत रत्न भी है। सरदार पटेल की यह प्रतिमा 182 मीटर दुनिया में सबसे ऊंची ये प्रतिमा है, सबसे ऊंची। 2010 में मोदी ने बतौर मुख्यमंत्री इसे स्थापित करने का ऐलान किया था। 2010 में 31 अक्टूबर 2013 से प्रतिमा का निर्माण शुरू हुआ और उसके बाद जो 5 साल बाद यानी कि 31 अक्टूबर 2018 को सरदार पटेल की 143वीं जयंती पर यह पूरा हुआ। प्रतिमा का उद्घाटन पीएम नरेंद्र मोदी ने किया था और इसमें 109 टन लोहे का इस्तेमाल किया गया है। 109 टन लोहे का इस्तेमाल इस प्रतिमा में किया गया है। देश भर के 5 लाख से अधिक किसानों के पास से 135 मीट्रिक टन खेती किसानी के पुराने औजार दान में लिए गए। देखिए कितनी कड़ी मेहनत इस मूर्ति को बनाने में लगे हुए हैं, जिन्हें गलाकर 109 टन लोहा तैयार किया गया और इसके साथ इसी लोहे का उपयोग इस प्रतिमा में किया गया और उसी लोहे के आधार पर इस प्रतिमा के ढांचे को खड़ा किया है। 6000 टन स्ट्रक्चरल स्टील से यह प्रतिमा बनी है। फिर लोहा भी और साथ साथ में स्टील का उपयोग भी किया गया है। इस प्रतिमा की लागत 2989 करोड़ रुपए आई है। पूरी प्रतिमा की 2989 करोड़ रुपया। इसमें 2.10 लाख क्यूबिक मीटर सीमेंट कंक्रीट और 2000 टन कांसे भी लगे हैं। ये तमाम चीजें इस मूर्ति को बनाने में लगी हुई हैं। 6500 टन स्ट्रक्चरल स्टील और 18500 टन सरियों का इस्तेमाल किया गया है। ये 12 किलोमीटर इलाके में बनाए गए तालाब के बीचों बीच बनी हुई है। देखिए पूरा डेटा इस मूर्ति को लेकर कि हम आपको इसलिए भी बता रहे हैं क्योंकि आज उनकी जयंती है। आज पूरे देश में राष्ट्रीय एकता दिवस है और राष्ट्रीय एकता दिवस को ध्यान में रखते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने इसका आधारशिला रखी, इसका निर्माण हुआ और
ये सिर्फ मूर्ति नहीं बल्कि ये मूर्ति एक बहुत बड़ा संदेश है पूरी दुनिया के लिए। जब किसी स्टैच्यू की बात आती है तो उसमें सबसे बड़ी मूर्ति के तौर पर सरदार वल्लभ भाई पटेल की यह मूर्ति गुजरात की दिखाई देती है। और जब ये मूर्ति सामने दिखे तो एकदम से ये एकता का जो एक भावना है वो अपने मन में पैदा होता है। और उसी एकता की भावना के साथ ही पीएम मोदी ने, या फिर उस वक्त जब गुजरात के मुख्यमंत्री थे, उस समय उस भाव के साथ इस मुख्यमंत्री के निर्माण का फैसला लिया गया था। 2018 तक इस मूर्ति को बनाया गया और सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती पर ही इसका इनॉग्रेशन हुआ। आज कई सारे पर्यटक वहां पर पहुंचते हैं इस मूर्ति को देखने के लिए। देश विदेश से पर्यटकों का सिलसिला वहां पर पहुंचने के लिए देखने को मिलता है। इतनी खूबसूरत तरीके से सरदार वल्लभ भाई पटेल की यह मूर्ति बनाई गई थी। अब लगभग 6 साल इस मूर्ति को बने हुए हो चुके हैं, लेकिन तमाम चीजें इस मूर्ति को बनाने के लिए जो इस्तेमाल हुई थी वो भी हमने बताई। महिपाल हमारे साथ, हमारे ब्यूरो चीफ इस वक्त गुजरात से ज्वाइन हुए हैं। महिपाल, बेहद खूबसूरत तस्वीर इस वक्त गुजरात से नजर आ रही है। प्रधानमंत्री मोदी और पीछे एक विशाल मूर्ति जो दुनिया की सबसे बड़ी मूर्ति है और ये एकता का प्रतीक है पूरी दुनिया के लिए। देखा जाए तो अभी ये जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो पुष्प अर्पण की है सरदार पटेल की जो मूर्ति है, पूरे विश्व में माना जाता है कि सबसे बड़ी मूर्ति है, 185 मीटर की है और इसको एक एकता के रूप में यहाँ पे स्थापित किया गया है। इसका नाम भी रखा है स्टैच्यू ऑफ यूनिटी, यानी कि एकता के नाम से, यानी कि सबसे बड़ा टूरिस्ट प्लेस इसको डेवलप किया गया है। यहाँ पे बहुत सारी एम्यूनिटीज है, यहाँ पे देखा जाए तो बहुत सारे पार्क बनाया गया है और देखने लायक बहुत सारी चीजें हैं। और इन फ्यूचर में अभी नजदीकी में अभी जो घोषणा की है कि 260 करोड़ के आसपास की लागत से यहाँ पे जितने राजवी परिवार थे उनका म्यूजियम बनाया जाएगा, जिन्होंने अपने जो राज थे यहाँ पे सौंपे थे। यानी कि ये जो प्लेस है सबसे बड़ा टूरिस्ट प्लेस ही नहीं, भारत देश के लिए पूरा का पूरा एक गर्व है। गर्व की चीज यहाँ पे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खड़ी की है और साथ ही साथ में इसको ऐसे डेवलप भी किया जा रहा है। शीतल, बिल्कुल महिपाल, देखिए आज राष्ट्रीय एकता दिवस भी है और पीएम मोदी चाहते हैं कि ये संदेश पूरे देश और दुनिया में चले जाए कि क्या एकता का भाव होना चाहिए और एकता होगी तो हम बहुत आगे बढ़ेंगे। तो आज के इस खास कार्यक्रम में और क्या कुछ चीजें देखी जा सकती हैं, क्या चीजें सामने प्रदर्शित की जा सकती हैं जिसका एक अलग ही संदेश पूरे देश में चले जाए? जिस तरीके से देखा जाए शीतल कि ये जो है पूरा का पूरा नरेंद्र मोदी का एक ही संदेश है कि अगर जो एकजुट होकर रहेंगे, यहाँ पूरे भारत देश की बात नहीं है, पूरे विश्व की बात है कि विश्व पटल पे एक ही बात है कि एकता से रहेंगे, सब मिलजुट के रहेंगे और किसी से बैर नहीं रखेंगे तो आगे बहुत ही विकास हो पाएगा और जो पूरा विश्व है एक अलग ही पटल पे होगा और यहाँ पे सब लोगों का विकास होगा, कोई किसी से बैर ना रखे, ऐसा कि पूरा का पूरा यहाँ से मैसेज दिया गया है। और देखा जाए तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसके लिए 2014 से ही कवायद शुरू की थी और यहाँ से एक संदेश देना उन्होंने शुरू किया था। जिस तरीके से वो हर एक देश को अपने साथ में जोड़ रहे हैं, एक दूसरों के साथ जोड़ रहे हैं और उनका एक ही मैसेज होता है कि जो आतंकवाद है वो खत्म होना चाहिए और विकास की राह पे सबको चलना चाहिए और सबको एकजुट करने में वो भी लगे हुए हैं। महिपाल, क्या क्या और परियोजनाओं का उद्घाटन किया है प्रधानमंत्री मोदी की तरफ से आज के इस खास अवसर पर और जो लोगों को समर्पित होनी है चीजें? जिस तरीके से देखा जाए तो यहाँ पे ये जो स्टैच्यू ऑफ यूनिटी है, यहाँ पे 280 करोड़ से ज्यादा की परियोजना यहाँ पे शिलान्यास किया गया है और लोगों को दिया गया है। जैसे कि पावर प्रोजेक्ट्स की जो प्रोजेक्ट है, सोलर के प्रोजेक्ट्स है, वो सारे रखे गए हैं और दूसरे भी जो प्रोजेक्ट्स महत्वपूर्ण है लोगों के लिए वो भी यहाँ पे रखे हुए हैं और लोगों तक पहुंचाए जाएंगे यहाँ एकता नगर से। तो आज पूरे दिन प्रधानमंत्री मोदी वहीं पर रहेंगे। आज दिवाली भी है महिपाल और एक डबल आज धमाल देखने को मिल सकता है। दीपावली भी है और राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में भी आज इसको देखा जा रहा है। तो ये डबल धमाल पर प्रधानमंत्री मोदी का धमाल क्या होगा, क्योंकि पीएम मोदी जब आते हैं तो कुछ ना कुछ धमाल करके चले जाते हैं। यहाँ पर जिस तरीके से गुजरात में देखा गया है कि हर बार आते हैं तो कुछ ना कुछ नया देके जाते हैं गुजरात को और पूरे देश के लिए कुछ देके जाते हैं। यहाँ पे गुजरात में आज है
तो उनका वतन भी है और दिवाली है। शायद ये पहली दिवाली उनकी होगी मुख्यमंत्री होने के बाद में कि वो यहाँ वतन में है और यहाँ दिवाली मनाएंगे और डबल धमाका करने वाले हैं। कहीं ना कहीं कोई परियोजनाएं और कोई खुशी की लहर लोगों में छोड़ के जाएंगे। साथ ही साथ में दिवाली यहाँ पे मनाएंगे, यानी कि यहाँ के लोगों के लिए बहुत गर्व की बात होगी कि यहाँ पे वो दिवाली मना रहे हैं। और दीपोत्सव जो है पूरा का पूरा तैयार किया गया नर्मदा घाट पे और यहाँ पूरे के पूरे सरदार सरोवर पे। तो ये बहुत ही बड़ी बात होगी शीतल। बिल्कुल महिपाल, देखिए ये जो मूर्ति है, फिर से मूर्ति की बात करते हैं, एक बहुत बड़ी मूर्ति है। इसकी दृष्टि में कितने सारे लोग वहां पर, पर्यटक वहां पर पहुंचते हैं, कितने टूरिस्ट प्रतिदिन वहां पर आना रहता है, जो एक आकर्षण का केंद्र भी है गुजरात में। जिस तरह से बात करें, ये जो स्टैच्यू ऑफ यूनिटी पे है, लोग यहाँ पे वर्ल्ड से आते हैं और पूरी दुनिया से लगभग हजारों की तादाद में यहाँ हर रोज मुलाकात लेते हैं और इसे देखते हैं, सराहते हैं और इसको दूसरों को भी बोलते हैं कि स्टैच्यू ऑफ यूनिटी एक ऐसी जगह है जहाँ पे जाना चाहिए। हर एक चीज यहाँ पे, पर्यावरण भी मिलता है, आधुनिकीकरण भी मिलता है, साथ ही साथ में एकता का जो संदेश है वो भी लेके यहाँ जाते हैं। यानी कि हजारों जो यहाँ पे पर्यटक है वो यहाँ पे आते हैं और इस चीज को निहारते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका महिपाल, ये तमाम जानकारी साझा करने के लिए। महिपाल इस वक्त हमारे साथ गुजरात से हमारे ब्यूरो चीफ बने हुए थे, जिन्होंने कहा कि आधुनिकीकरण भी है और पर्यावरण भी है, तमाम चीजें इसके आसपास देखी जा रही हैं। यही नतीजा है कि दूर दूर से लोग यहाँ पर पहुंचते हैं।